बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैं अपना फ़र्स्ट इफ्तारी का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ़र्स्ट सहरी का व्लॉग तो मैंने शेयर कर दिया था और यहाँ पर मैं न्यू ग्लास जो लेके आई थी उसकी सेटिंग कर रही हूँ और यहाँ पे सारा मैं क्लीन अप करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है। डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही है आजकल। तो मैं यहाँ पे ग्लास वगैरह लगा दूँगी और ये सारा कुछ क्लीन अप करूँगी। और उसके अलावा ये रैक पे जो वाइट निशान पड़ गए हैं ये इस वजह से कि हमारे खारा पानी आता है, तो ये मत समझिएगा कि ये गंदा हो रहा है। और उसके अलावा मैंने व्लॉग जो है फ़र्स्ट सहरी का शेयर करने के बाद फ़र्स्ट इफ्तारी का व्लॉग इसलिए थोड़ा लेट शेयर किया क्योंकि तबीयत नासाज होने की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। अभी भी मुझे फ़ीवर और फ्लू हुआ है। उसके अलावा हेडेक बहुत ज़्यादा है, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप लोग सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो यहाँ पर ये वही ग्लास है जो हम लोग डॉलर मार्ट से लाए थे और मैंने इन्हें अच्छे से वॉश करके यहाँ पे लगा दिया है। बाकी जो मैं बाउल वगैरह लेके आई थी और चीज़ें लाई थी वो सब मैंने वॉश करके यहाँ पर रख दी थी क्योंकि माशाल्लाह से आज पहला रोज़ा है और इंशाल्लाह आज पहला रोज़ा इफ्तार करेंगे। और क्या क्या चीज़ें मैं बना रही हूँ तो वीडियो में बने रहिएगा साथ और देखते रहिएगा कि क्या क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं केचप फिल कर लूँगी। तो ये केचप वाली बॉटल थी और इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसके अंदर मैं केचप फिल करूँगी। बारबेक्यू मैकरोनी निकाल के रखी थी मैंने, ये वाली मैकरोनी बनाऊँगी। और आप लोग बताइए आप लोगों का रोज़ा कैसा गुज़रा है। और बहुत से जगहों पे तो 5वां रोज़ा स्टार्ट हो गया होगा, हमारे यहाँ आज चौथा रोज़ा स्टार्ट है और मैं आप लोगों के साथ पहले रोज़े की जो भी तैयारी है वो शेयर कर रही हूँ। कभी कभी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। जैसे कि एकदम से पहले रोज़े के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई और मैं वीडियो भी एडिट नहीं कर पाई, वरना मैं रेगुलर थी। मुझे ऐसा लगता है मेरी चीज़ों पे बहुत जल्दी नज़र लगती है या फिर अल्लाह जाने क्या है कि मैं जो भी काम करती हूँ उसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा आने लगती हैं और या तो वो चीज़ मैं कर नहीं पाती हूँ या वो चीज़ें जो है किसी रुकावट की वजह से पूरी नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी होता रहता है, तो बस अल्लाह रहम करे। अच्छा, मैं समझ रही थी इस बकेट में जो है केचप वो खुला हुआ होगा क्योंकि मैंने ये वाली बकेट फ़र्स्ट टाइम ली थी, वरना मैं नॉर्मली केचप वगैरह ही ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा था कि इसमें ये डाल कर फ़िलअप कर लूँगी तो जितना केचप यूज़ होना होगा उतना यूज़ होगा और इससे आसानी भी हो जाती है। तो बस मैंने ज़्यादा इधर से ओपन नहीं किया क्योंकि मैंने इसको फ़िल करना था यूँ ही डालकर और बाकी मैं इसको रबर बैंड लगा के वापस इसी में रख दूँगी। तो आप लोग बताइएगा रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। माशाल्लाह मौसम तो बहुत अच्छा है कराची का भी और सबके रोज़े अच्छे अच्छे ठंडे ठंडे गुज़र रहे हैं। उस तरह की गर्मी नहीं है कराची में, अभी ज़रा 2-3 दिन से गर्मी स्टार्ट हो गई है, लेकिन ऐसी गर्मी नहीं है। रोज़े सबके ही बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। तो यहाँ मैंने केचप की बॉटल को फ़िल कर लिया था और इसको मैं रबर बैंड लगा के रख दूँगी, जितना यूज़ करना होगा उतना यूज़ कर लेंगे। तो ये बकेट बहुत अच्छी है, बाद में भी आपके काम आ सकती है। तो अब मैं यहाँ पे मैकरोनी का पानी बॉयल होने के लिए रख दूँगी क्योंकि मैंने मैकरोनी बनानी थी और ज़ाहिर सी बात है पहला रोज़ा है तो उसमें ज़्यादा चीज़ें ही बनती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है कम चीज़ों पे आता है। चीज़ें थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ लेकिन काफ़ी सारी बनेंगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मैकरोनी बनानी थी तो मैंने सोचा चलो ये बारबेक्यू मैकरोनी का बॉक्स है ये निकाल लेती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी मैकरोनी है और काफ़ी रहेगी हमारी फैमिली के लिए। और ये वो बड़े हैं जो मैंने माश की दाल के बना के रखे थे, रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अच्छा, यहाँ पर मैं बड़े जो हैं दोपहर के टाइम निकाल कर नॉर्मल पानी में भिगो दूँगी जितने मुझे चाहिए थे। अगर आपको जल्दी बनाने हैं तो गर्म पानी में इसको भिगो दें। उससे ये होगा गर्म पानी में ये जल्दी जो है डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल वाटर में इसको भिगो दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम था, क्योंकि मैं ये प्रेपरेशन दोपहर 4 बजे कर रही थी और हमारा रोज़ा जो है वो 6:30 बजे तक खुल जाता है। अब यहाँ पर मैं चने भी बना लूँगी थोड़े से। मैंने यहाँ पे चना चाट बनाई थी जो कि नॉर्मली सिंपल सी मैंने बनाई थी, खीरा प्याज टमाटर और हरी मिर्ची हरा धनिया डालकर। अब इसके अंदर बॉयल हुए वही वाले चने हैं जो मैंने बॉयल करके रमज़ान प्रिपरेशन में रखे थे। इसमें थोड़ी कुटी हुई मिर्च,
चाट मसाला डाल दूँगी, थोड़ा सा इमली का पल्प डाल दूँगी। इमली मैंने भिगो के रखी थी, और ये वो दही बड़ों का मसाला है, मैंने कहा थोड़ा सा इसमें वो भी ऐड कर देती हूँ, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। जो ये वही दही बड़ों का मसाला है जो रमज़ान प्रेपरेशन व्लॉग में बनाया था। देखें यहाँ पे चीज़ें कितनी काम आ रही हैं ना, अगर हम पहले से ही प्रेपरेशन करके रख दें, क्योंकि गैस ने तो बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, इतना ज़्यादा अज़ाब बनाया हुआ है कि जब आप पकोड़े बनाने खड़े होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है अफ्तार से कुछ देर पहले ही खड़े होते हैं। यहाँ पर 6 बजे के बाद तो गैस ऐसी जाती है कि कुछ पता ही नहीं होता। तो बस पहले दिन तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें ना गैस की टाइमिंग सही समझ में आ रही थी, और दूसरा हो जाता है इंसान लेट पहले दूसरे रोज़े तक, तो समझ में ही नहीं आ रहा होता क्या करना है क्या नहीं। चाट में मैंने यहाँ पे इमली का पल्प डाल दिया था, आप लोग चाहें तो खाली लेमन जूस भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसके अंदर लेमन जूस भी डाला था क्योंकि ये खट्टी सी और स्पाइसी सी बहुत मज़े की चाट बनती है। एक साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए बनाए क्योंकि किसी ने खाली छोले खाने होते हैं, किसी ने खाली दही बड़े खाने होते हैं मीठे वाले, तो मैंने मीठे ही बनाए थे। और मैं इसको उसी बॉक्स में करके रख दूँगी जो कि मैं डॉलर मार्ट से लाई थी। इतनी आसानी हो गई है ना इससे कि आप इस तरह के बॉक्सेस ले लें और बस उसी में चीज़ें बनाएं, और फिर जब वो बच जाती हैं, ज़ाहिर सी बात है इतना नहीं खाया जाता, तो फिर उसको कवर करके वैसे ही आप फ्रिज में रख दें तो नेक्स्ट डे काम आ जाएगा। हमारी ये चीज़ें तो थोड़ी थोड़ी बनी, लेकिन माशाल्लाह से ये हमारी 2 रोज़े तक बहुत चली थी। यहाँ पर मैं चिकन टिक्का मैकरोनी बना रही हूँ। चिकन को मैंने यहाँ पर स्लाइस में काट के लहसुन अदरक के पेस्ट और ऑयल में भून लिया था। फिर इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी थी, और जो बारबेक्यू मसाला इसमें मैकरोनी के साथ आया था वो मैंने हाफ़ पैकेट डाला था। मसालों का भी ध्यान रखना पड़ता है, वो इस वजह से क्योंकि जब आप रोज़ा रखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाने से भी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और आप कम ही खाएं स्पाइस तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसके अंदर विनेगर और चिली सॉस भी ऐड किया था मैंने। तो यहाँ पे जब तक मेरी मैकरोनी तैयार हो रही है, मैंने सोचा मैं माश की दाल के मीठे दही बड़े तैयार कर लूँ। इसमें आप नमकीन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मीठे बनाए थे। तो यहाँ पर मैंने दही का पैकेट ले लिया था, मेरे पास ये वाली दही थी, तो मैंने ये ले ली थी, आई थिंक डे फ्रेश की थी। तो यहाँ पर मैं दही को अच्छे से बीट कर लूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो है पैकेट की दही यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वो थोड़ी मीठी होती है। अच्छा, दही को मैंने 2 जगह कर लिया था, क्योंकि मैंने ऊपर से भी डालनी थी, इसलिए मैंने थोड़ी साइड पे कर ली थी। अभी मैंने अच्छे से बीट करके, और इसके अंदर मैंने थोड़ी चीनी भी ऐड की थी दही में। अब ये माश की दाल के जो भल्ले हैं ये अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो गए थे, और उनका पानी अच्छे से स्क्वीज़ करके मैं इसको दही में ऐड कर दूँगी। बिलीव मी, ये इतने मज़े के बने थे, इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे, जिसको कहते हैं ना जालीदार बड़े बने थे, तो वही बड़े बने थे, और कोई कच्चे नहीं रहते हैं। बहुत से लोगों के कच्चे रह जाते हैं बीच से, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसको जितना आप बीट करेंगे ना बड़ों के बैटर को, उतने ही फ्लफ़ी और उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इसमें ना सोडा डालने की आपको नीड होगी, ना कि बेकिंग पाउडर। और ये वही ग्रीन चटनी है जो कि मैंने रमज़ान प्रेपरेशन व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसको मैंने डीफ्रॉस्ट कर लिया था, इसके 2 क्यूब्स निकाल कर। देखें कितना फ़ायदा हो जाता है, हम लोगों को जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं हमारे, अगर हमारी चीज़ें हर चीज़ रेडी हो। और ये भी वही खट्टी मीठी चटनी है जो मैंने गुड़ डाल के रमज़ान प्रेपरेशन व्लॉग में बनाई थी। तो आपके पास ये चीज़ें बनी हुई रखी हुई हो ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। और जिस तरह आजकल गैस का इशू चल रहा है, इस चीज़ पे भी बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। अभी मैंने रात में ही देखा कि बहुत ज़ोर से धमाके की आवाज़ आई है, और मैंने कहा अल्लाह खैर करे, लेकिन फिर जब देखा न्यूज़ वगैरह में तो पता चला लोगों ने अपने घर में गैस खींचने की मशीनें लगाई हुई हैं, सिलेंडर हैं। अल्लाह जाने किस चीज़ का ब्लास्ट था, लेकिन अल्लाह पाक रहम करे हम सब के हालों पर, और जो मर चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। और बस ये कि आप भी देख सकते हैं, अभी गैस आ रही थी और मैंने चूल्हे पे रखा हुआ था पकोड़े बनने के लिए, लेकिन अचानक गैस चली गई और यहाँ पर पकोड़े हमारे रह गए, तो फिर मैंने सिलेंडर पे रखा। तो ये देखें, अब सिलेंडर पे मैं बना रही हूँ, और डर भी लगता है, लेकिन ख़ैर हमारे फ़ाइबर का सिलेंडर है, अल्लाह का शुक्र है हमने वो पुराना वाला सिलेंडर हटा दिया है घर से। फ़ाइबर का सिलेंडर ले लिया था क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था, और बस फिर भी अभी भी मुझे थोड़ा वो डर होता है। तो बस यहाँ पे सिलेंडर की वजह से ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो गई है, वरना तो फिर हम भी पता नहीं कितनी मुश्किलों से अफ्तारी कर पाते।
लेकिन आज ऐसा दिन था कि यहाँ पकोड़ों में इतना टाइम हो गया और सिलेंडर में पकोड़े फ्राई करते करते भी टाइम लग गया। तो मेरे रोल समोसे काफ़ी लेट फ्राई हुए थे और बस मैं दुआ मांग रही थी और साथ साथ में अपने रोल समोसों की तरफ भी मेरा ध्यान था। यही था कि रोल समोसे चूल्हे पे रखे हैं, कहीं जल ना जाए। तो बस यहाँ मैंने पकोड़े हटा कर जब ये पकोड़े हो गए तो मैं रोल समोसे जो मैंने बनाए थे सॉरी रोल नहीं, वॉन्गटॉन्ग और जो समोसे थे मैं फ्राई कर रही थी, जो मैंने बनाए थे ये फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिए थे। मैं दस्तरखान पे जाके बैठी थी, रोज़ा खुलने ही वाला था और मैं बस दुआ कर रही थी और जल्दी से दुआ करके मैं आई किचन में और बस इसे देखा और मैंने निकाला। इतना मुश्किल हो गया था आज पहला दिन, क्योंकि गैस की टाइमिंग का भी नहीं पता था और कुछ टाइम भी बहुत स्पीड में गुज़रा, कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ माशाल्लाह से मेरे आप पकोड़े देख सकते हैं कितने सारे और कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये सारी प्रेपरेशन थी मेरी, फ्रूट चाट और बारबेक्यू मैकरोनी, मीठे दही बड़े, चने, उसके अलावा जो है यहाँ पर पकोड़े थे और पापड़ी तो मैंने बाज़ार से मंगाई थी। और यहाँ पे रोल समोसे फ्राई हो रहे थे तो वो रख नहीं सकी मैं, बस जल्दी जल्दी दस्तरखान लगाया और यहाँ पर मैं रोल समोसे फ्राई करके जल्दी से ले आई थी और अफ्तार शुरू हो चुका था। तो मैंने तो ये है कि खजूर भी किचन में ही खाई और पानी भी वहीं पी लिया था, क्योंकि मैं यहाँ रोल समोसों में लगी हुई थी और वरना ये जल जाते। तो कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।